कभी सोचा है कि एक छोटी सी प्यारी सी बच्चों की कहानी किसी के मन में पूरे ब्रह्मांड को जानने की एक आग सी कैसे लगा सकती है। तो चलिए आज हम स्टेला का अंतरिक्ष साहसिक कार्य की दुनिया में गोता लगाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये किताब इतनी खास क्यों है और ये कैसे कल्पना और प्रेरणा का एक जबरदस्त जरिया बन जाती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक किताब बस कुछ पन्नों और तस्वीरों से भरी हुई किसी बच्चे की सोच को, उसकी कल्पना को सीधा सितारों तक पहुंचा सकती है। आइए इस सवाल का जवाब मिलकर ढूंढते हैं। यहीं से हमारी पड़ताल शुरू हो रही है। कहते हैं ना, हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है और इस कहानी की शुरुआत भी स्टेला के सपने से ही होती है। बस एक छोटी सी चिंगारी जिसने उसकी पूरी यात्रा को रोशन कर दिया। तो मिलिए स्टेला से, हमारी युवा खोजकर्ता। उसकी यात्रा यहीं से, इसी अंतरिक्ष यान से शुरू होती है। उसके दिल में एक सपना है और वो सपना सिर्फ तारों तक पहुंचने का नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एक गहरी इच्छा है कुछ नया जानने की, इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी जगह खोजने की। ये लाइनें मानो हमें सीधा स्टेला के मन में ले जाती हैं। ये सिर्फ तारों को देखना भर नहीं है, ये अपनी कल्पना को पंख लगाकर उसे उड़ने देने जैसा है और संभावनाओं की एक पूरी दुनिया में खो जाने जैसा है। यही जो आश्चर्य की भावना है ना, वही इस कहानी को आगे बढ़ाती है। लेकिन क्या होता है जब एक अकेला देखा गया सपना एक साझा सफर बन जाता है? स्टेला की यात्रा अब एक बहुत ही रोमांचक मोड़ लेने वाली है। और ये रहा वो पल, ब्लास्ट ऑफ। ये सिर्फ एक रॉकेट का लॉन्च नहीं है, ये स्टेला के सपनों का लॉन्च है। ये वो लम्हा है जहां उसकी कल्पना हकीकत से जा मिलती है और उसका वो अविश्वसनीय रोमांच असल में शुरू होता है। लेकिन सुनिए, स्टेला इस सफर पर अकेली नहीं है। उसकी मुलाकात होती है ज़ारा से, एक ऐसी दोस्त जो उसे ये दिखाएगी कि दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती, कोई सरहद नहीं होती, फिर चाहे आप किसी भी ग्रह से क्यों ना हो। और स्टेला और ज़ारा की इसी दोस्ती के साथ वो दोनों एक साथ निकल पड़ते हैं ब्रह्मांड के अजूबों की खोज पर। ये किताब विज्ञान और कल्पना को इतने कमाल के तरीके से मिलाती है कि सीखना भी एक जादुई अनुभव बन जाता है। मिसाल के तौर पर नेब्यूला जैसी चीज को ही ले लीजिए, जो एक जटिल वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है। किताब इससे किसी बोरिंग फैक्ट की तरह नहीं बताती, नहीं, बल्कि इससे कहानी में ऐसे पिरोती है कि ये आश्चर्य और सुंदरता की एक जगह बन जाती है और यहीं पर सीखना एक एडवेंचर बन जाता है। जरा सोचिए, चांद पर कम ग्रेविटी में छलांग लगाने से लेकर फ्रॉस्टी गैलेक्सी में इंटरस्टेलर आइसक्रीम चखने तक, स्टेला और ज़ारा की यात्रा कल्पना की उड़ान से भरी है। हर पड़ाव पर एक नया अजूबा, एक नया रोमांच है जो पढ़ने वालों को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देता है। अब तक तो सब कुछ सपनों जैसा चल रहा था, एक परियों की कहानी जैसा। लेकिन तब क्या होता है जब ब्रह्मांड अपनी असली चुनौती पेश करता है? क्योंकि अंतरिक्ष सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, वो खतरनाक भी हो सकता है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां हमारे हीरो, हमारे किरदार उन चुनौतियों का सामना करते हैं जो न सिर्फ उनके साहस बल्कि उनकी दोस्ती की भी परीक्षा लेंगी। आग उगलते धूमकेतु से लेकर खतरनाक एस्ट्रॉइड फील्ड तक स्टेला और ज़ारा को कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है और हर चुनौती उन्हें एक साथ काम करने और एक दूसरे पर और भी ज्यादा भरोसा करने के लिए मजबूर करती है। जरा इन चुनौतियों को देखिए। एक धूमकेतु का पीछा करने के लिए तेज दिमाग की जरूरत होती है। एस्ट्रॉइड फील्ड से बचने के लिए जबरदस्त स्किल और सटीकता चाहिए और एक सौर तूफान का सामना करने के लिए उसके लिए हिम्मत और एक दूसरे में अटूट विश्वास की जरूरत होती है। तो ये सारे खतरे सिर्फ एडवेंचर के लिए नहीं है, इनके पीछे एक बहुत गहरा सबक छिपा है। जब आप एक टीम बनकर काम करते हैं तो कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं होती। यही है टीम वर्क की असली ताकत। और हर सफर की तरह ये रोमांच भी खत्म होता है। जब स्टेला और ज़ारा घर लौटती हैं तो वे अपने साथ सिर्फ यादें ही नहीं लाते, बल्कि एक ऐसा खजाना भी लाते हैं जो किसी भी चीज से कई ज्यादा कीमती है। ये एक लाइन मानो पूरी किताब का दिल है। यह हमें एक बहुत ही प्यारी बात याद दिलाती है कि जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना वो रिश्ते हैं जो हम बनाते हैं और वो दोस्त हैं जो हमें रास्ते में मिलते हैं। तो आखिर ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें दोस्ती की ताकत, कुछ नया खोजने और सीखने का रोमांच और अनजान चीजों का सामना करने की हिम्मत के बारे में बताती है। ये हमें सिखाती है कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर होता है
और यही वो बातें हैं जो किसी को भी अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। और आखिर में इन दो दोस्तों की ये प्यारी सी तस्वीर हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम खोजकर्ताओं की अगली पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए कौन सी कहानियां सुनाएंगे? शायद स्टेला जैसी कहानियां जो हमें याद दिलाती हैं कि ये ब्रह्मांड संभावनाओं से भरा है। और सबसे बड़े रोमांच वो होते हैं जिन्हें हम उन लोगों के साथ साझा करते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं।